फतेहपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नलकूप में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की है। बताया जा रहा है सेमरा गांव के रामरतन रैदास, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, जो अपने ट्यूबवेल पर ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। देर शाम को रामरतन रैदास की हत्या की सूचना जैसे ही थरियाव एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह को लगी, आनन फानन घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। थरियाव थाना प्रभारी की सूचना पर देर रात मौके पर पहुंचे एसपी उदय शंकर ने घटना का जल्द खुलासा हेतु फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके पर निरीक्षण करवाया। वहीं इंडी न्यूज से बातचीत करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया, रामरतन रैदास की गाँव के ही किसी युवक से पैसे का लेन देन था, जिसके चलते धारदार हथियार से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी गई है। एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्या कहना है उस संबंध में? थाना थरियाव अंतर्गत सेमरा गांव में रामरतन रैदास, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष है, ट्यूबवेल पर सो रहे थे। आज उनकी मृत अवस्था में मिले हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है किसी धारदार हथियार से गला रेत करके उनकी हत्या की गई है और प्रारंभिक जांच पड़ताल में पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना, एडिशनल एसपी ने बताया, रामरतन रैदास की गांव के ही एक युवक से पैसे का लेन देन था, जिसके चलते उनकी आज धारदार हथियार से ट्यूबवेल पर सोते समय हत्या कर दी गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना की जानकारी होते ही एनडी न्यूज संवाददाता राहुल गुप्ता ने सेमरा गाँव पहुँच कर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसमे यह तथ्य सामने आए। आपको बता दें, रामरतन रैदास के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। बड़े बेटे का नाम अशोक, जो कि मुंबई में प्राइवेट कंपनी में परिवार के साथ रहकर नौकरी करता है। वहीं दूसरा बेटा संतोष, जो कि गांव में ही खेती बाड़ी काम करता था। पहली बेटी का नाम मालती, दूसरी बेटी का नाम लालती और तीसरी बेटी का नाम शांति है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। ग्रामीणों ने बातचीत करते हुए बताया, रामरतन रैदास का छोटा बेटा संतोष, जो कि गांव में ही रहकर खेती बाड़ी काम करता था, उसकी अकस्मात मौत हो चुकी है। रामरतन अपने ट्यूबवेल में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बीते दिनों गांव के ही रहने वाले बबलू रैदास को उन्होंने 1,20,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वह टेम्पो की अपनी किस्त भर सके। बबलू रैदास ने कहा था कि यदि वह समय से पैसा नहीं दे पाएगा तो रोड किनारे जो उनका प्लाट पड़ा हुआ है, उसका बैनामा रामरतन रैदास के नाम कर देगा। शायद इसीलिए रामरतन रैदास ने कभी अपना पैसा नहीं मांगा। लेकिन बीते दिनों बबलू रैदास ने अपने गाँव के रहने वाले दूसरे युवक को 2 लाख रुपए में उस प्लाट का बैनामा कर दिया, जो रामरतन को देने के लिए बोला था। रामरतन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उसने बबलू रैदास से अपने पैसे मांगे। बस उसी पैसे को मांगने को लेकर विवाद हुआ। रामरतन रैदास ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो बबलू रैदास ने सरेआम रामरतन को जान से मार देने की धमकी दे डाली और आज रामरतन रैदास की हत्या हो गई। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बबलू रैदास रामरतन का पैसा नहीं देना चाह रहे थे और ना ही उसे प्लाट बैनामा करना चाह रहे थे। इसी वजह से बबलू ने रामरतन की हत्या कर दी। अब देखने वाली बात है, थरियाव पुलिस घटना का खुलासा कब तक करेगी। एडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार व सुझाव की जरूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि हमारी टीम जल्द आपसे संपर्क कर सके। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जिसका प्रकाशन होना जरूरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696119696 पर तुरंत संपर्क करें, ताकि आपकी खबर का प्रकाशन जल्द हो सके। एनडी न्यूज के लिए फतेहपुर के थरियाव से इस खबर को कवर किया राहुल गुप्ता ने और उनका साथ दिया है एनडी न्यूज टीम ने। यदि एनडी न्यूज की इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत एनडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।